हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप एट हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा टॉप एट काउंट। गॉड्स ऑफ इजिप्ट एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो प्राचीन मिस्र के देवताओं की दुनिया पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जब सेट, अंधकार और बर्बादी का देवता, अपने भाई ओसिरिस को मारकर मिस्र की गद्दी छीन लेता है। वह लोगों को गुलाम बना देता है और देवताओं के बीच भी डर का माहौल फैला देता है। होरस, आसमान का देवता, सेट से हार कर अपनी आंखें खो देता है और छिप जाता है। एक आम इंसान, बेक, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए होरस की मदद करता है। दोनों साथ मिलकर सेठ को रोकने और मिस्र को फिर से न्याय और शांति देने की कोशिश करते हैं। फिल्म में जबरदस्त सीजीआई, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी कई जगह कमजोर लगती है। ये एक मनोरंजक लेकिन ओवर टॉप एडवेंचर है जो पौराणिकता और कल्पना का मेल है। सेवेंथ सन एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो जादू, ड्रैगन और पुराने जमाने के रहस्यमयी योद्धाओं की कहानी दिखाती है। कहानी है स्पूक ब्रिड्स की, जो एक जादुई राक्षस शिकारी होता है। जब उसकी पुरानी दुश्मन, एक शक्तिशाली डायन माँ मालकिन लौटती है, तब वह अपने नए शिष्य टॉम वार्ड बेन बार्न्स की मदद लेता है। टॉम एक किसान का बेटा है, लेकिन वह सातवें बेटे का सातवां बेटा होने के कारण खास शक्तियों वाला होता है। टॉम को जादू, लड़ाई और बुराई से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और वह अपनी नियति का सामना करता है। कहानी में टॉम का एक डायन लड़की एलिस से प्यार भी दिखाया गया है, जो दोनों पक्षों के बीच फंसी होती है। फिल्म में शानदार सीजीआई, रहस्य और रोमांच है, पर कहानी थोड़ी पुरानी और अनुमानित लगती है। फिर भी फैंटेसी पसंद करने वालों के लिए एक बार देखने लायक है। फिल्म की कहानी एक किशोर लड़के, पर्सी जैक्सन की है, जिसे पता चलता है कि वो एक डेमीगॉड है, यानी आधा इंसान और आधा ग्रीक देवता। उसके असली पिता समुद्र के देवता पोसाइडन हैं। पर्सी पर आरोप लगता है कि उसने ज्यूस की बिजली, लाइटनिंग बोल्ट, चुरा ली है। अपनी मां को बचाने और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पर्सी अपने दोस्तों एनाबेथ, अथीना की बेटी, और ग्रोवर के साथ एक खतरनाक सफर पर निकलता है। वे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ग्रीक राक्षसों और मिथिकल चुनौतियों से लड़ते हैं। फिल्म में एक्शन, मिस्ट्री और मिथोलॉजी का अच्छा मिश्रण है, लेकिन किताब से काफी फर्क होने के कारण फैंस को थोड़ी निराशा भी हुई। फिर भी ये एक रोमांचक और दिलचस्प एंटरटेनमेंट। स्नो वाइट एंड द हंसमैन, ये फिल्म एक डार्क फैंटेसी रिटेलिंग है, क्लासिक स्नो वाइट की कहानी की। कहानी में रानी रेवेना एक खतरनाक जादूगरनी है जो सुंदरता और शक्ति के लिए मासूम लोगों की जान लेती है। वह राजा को धोखे से मारकर उसका साम्राज्य हथिया लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट ही उसकी मौत का कारण बन सकती है। रावेना स्नो वाइट को मारना चाहती है, लेकिन वह जेल से भाग जाती है। तब रेवेना एक हंसमैन को भेजती है स्नो वाइट को पकड़ने के लिए, पर हंसमैन उसका साथ देने लगता है। फिर दोनों मिलकर रावेना के खिलाफ लड़ाई करते हैं। फिल्म में विजुअल्स शानदार हैं, एक्शन सीन्स दमदार है और डार्क टोन कहानी को और दिलचस्प बनाती है। क्लैश ऑफ द टाइटंस एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी पर्सी पर्सियस नाम के एक इंसान की है जो असल में जियूस का बेटा होता है, लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान होता है। जब हेरिस, अंडरवर्ल्ड का देवता, मानवों को दंड देने के लिए क्रेकन नामक एक भयानक दैत्य को भेजने की धमकी देता है, तब पर्सियस को उसे रोकने का मिशन मिलता है। पर्सियस अपने साथ कुछ योद्धाओं को लेकर एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है, जहां उसे कई राक्षसों और खतरों से लड़ना पड़ता है, जैसे मेडुसा। फिल्म में वीएफएक्स शानदार है और एक्शन सीन दमदार है। यह फिल्म इंसानी साहस, हाँ, भगवानों की शक्ति और किस्मत के खेल को दिखाती है। द गोल्डन कंपस एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो एक समानांतर दुनिया में सेट है, जहां हर इंसान की आत्मा एक जानवर के रूप में बाहर रहती है, जिसे डेमन कहा जाता है। कहानी एक साहसी लड़की, लायरा बिलाका की है, जो एक रहस्यमय उपकरण, गोल्डन कंपस, की मदद से सच और झूठ के बीच फर्क कर सकती है।
लायरा की जिंदगी तब बदल जाती है जब वो बच्चों के अपहरण के रहस्य की तह में जाती है और उसे पता चलता है कि एक खतरनाक संस्था मैजिस्टेरियम बच्चों पर क्रूर प्रयोग कर रही है। लायरा अपने दोस्तों और एक बर्फीले भालू योद्धा के साथ मिलकर इन बच्चों को बचाने निकलती है। फिल्म में जादू, सस्पेंस और एडवेंचर का अच्छा मिश्रण है। विजुअल्स शानदार हैं और कहानी एक बड़े फैंटेसी वर्ल्ड की झलक देती है। ये फिल्म बच्चों और फैंटेसी प्रेमियों को जरूर पसंद आएगी। जैक द जायंट स्लेयर एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो इंसानों और दैत्य रूपी दानवों के बीच की जंग को दिखाती है। कहानी जैक नाम के एक गरीब लड़के की है जिसे गलती से कुछ जादुई बीज मिल जाते हैं। जब वो बीज जमीन पर गिरते हैं तो एक विशाल पेड़ आकाश तक उग जाता है और साथ ही एक राजकुमारी ऊपर दैत्य लोक में पहुंच जाती है। जैक को राजकुमारी को बचाने के लिए दैत्यों की दुनिया में जाना पड़ता है। वहां उसे विशाल खतरनाक दैत्यों का सामना करना पड़ता है जो इंसानों की दुनिया पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जैक अपनी सूझबूझ और साहस से न सिर्फ राजकुमारी को बचाता है बल्कि दैत्यों को भी वापस उनके लोक में बंद कर देता है। फिल्म में शानदार विजुअल्स, एक्शन और फैंटेसी एलिमेंट्स हैं। ये एक रोमांचक कहानी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आ सकती है। द प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो प्राचीन फारस की कहानी पर आधारित है। फिल्म का हीरो डास्टन एक अनाथ लड़का होता है जिसे फारस के राजा गोद ले लेते हैं। जब डास्टन और उसके भाई एक पवित्र शहर पर हमला करते हैं तब उसे एक रहस्यमयी सेंस ऑफ टाइम, समय की रेत से भरे खंजर का पता चलता है जो समय को पलट सकता है। इस खंजर को लेकर डास्टन पर राजा की हत्या का झूठा इल्जाम लग जाता है और उसे भागना पड़ता है। उसके साथ होती है राजकुमारी टमिना जो उस खंजर की रक्षक होती है। दोनों मिलकर साजिश का पर्दाश करते हैं और असली गद्दार को पकड़ते हैं जो राजा का भाई निजाम होता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन व विजुअल इफेक्ट्स और टाइम ट्रेवल का दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। वॉरक्राफ्ट फिल्म एक फैंटेसी दुनिया एजरॉथ पर आधारित है जहां इंसानों और दूसरी जादुई जातियां रहती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पोर्टल के खुलने से जिससे ऑर्क्स नाम की एक शक्तिशाली लेकिन उजरी हुई जाति एजरॉथ में प्रवेश करती है। ये ओरक अपनी दुनिया को छोड़कर नई भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इंसानों के नेता लोथर और जादूगर मेडिवर मिलकर ओरक के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि असली दुश्मन कोई और ही है, एक अंधेरे जादू की शक्ति फेल जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। फिल्म में दो दुनियाओं के टकराव, विश्वासघात और बलिदान को खूबसूरती से दिखाया गया है। खास बात यह है कि फिल्म ओरक जाति को सिर्फ खलनायक नहीं दिखाती बल्कि उनके संघर्ष को भी इंसानियत के नजरिए से पेश करती है। शानदार सीजीआई और विजुअल्स फिल्म को ग्रैंड बनाते हैं। स्टारडस्ट एक फैंटेसी रोमांस फिल्म है जो एक जादुई दुनिया में सेट है। कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वॉल के लड़के ट्रिस्टन की है जो एक टूटी हुई तारे या को पकड़ने का वादा अपनी प्रेमिका विक्टोरिया से करता है। लेकिन जब वह तारे के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वह तारा असल में एक लड़की है जो आसमान से गिरी है। इस तारे के पीछे तीन चुड़ैले और राजकुमार भी पड़े हैं क्योंकि इससे अमरता या सत्ता मिल सकती है। फिल्म में ट्रिस्टन और युवाइन की जादुई यात्रा, खतरों का सामना और धीरे धीरे उनके बीच पनपता प्यार दर्शाया गया है। रास्ते में उन्हें उड़ने वाला समुद्री जहाज, जादू और अजीबोगरीब किरदार मिलते हैं। अंत में ट्रिस्टन अपनी असली पहचान पाता है और युवाइन के साथ सच्चे प्यार को अपनाता है। फिल्म दिलचस्प, रोमांटिक और कल्पनाओं से भरी है।